हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इंग्लिश ग्रामर का। और ये टॉपिक क्या है दोस्तों? टेंसेस। टेंस, ओके। टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों काल। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो यू कैन नॉट लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज। अगर आपको उसके टेंसेस, उसके काल के बारे में नहीं पता है तो आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। अदरवाइज इफ यू आर स्टडिंग इन सम क्लास 9, 10th, 8th, 7th, ओके, इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो ये मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको टेंस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जीवी वर्ल्ड चैनल पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स की, टेंसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे 3 टाइप्स है मेनली, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। फर्दर उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हम डिटेल्स में एक एक टेंस के बारे में और उसके जो सब डिवाइड उसको करते हैं, सब पार्ट जो होते हैं, उन सबको हम देखेंगे और उनको डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों रूल्स, हर एक इंडिविजुअल का क्या रूल्स होता है, यानी कि कैसे हम उसको एक ट्रांसलेशन कैसे करते हैं बच्चों, हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है, इन सब चीजों का यूज कैसे करते हैं, किस में टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसकी क्या पहचान होती है। तो उस तरह से हम जो उससे रिलेटेड रूल्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। हर इन रूल्स जो हम यहाँ पर बनाएंगे एक एक टेंस का जो हम देखेंगे उसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से आप उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप जब टाइप्स देख लेंगे, रूल्स देख लेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे हर एक का, फिर हर एक सेंटेंस टेंस का, हर एक टेंस का इंडिविजुअली हम क्या करेंगे दोस्तों, समरी करेंगे। ठीक है, उस समरी में क्या होगा, जैसे कि आपको आगे देखने पर पता चलेगा कि भाई 3 टाइप के तो आपके टेंस हो गए, फिर इन तीनों को हर एक को 4-4 टेंसेस में और सब डिवाइड किया गया है और इसमें भी 4-4 तरह के और सेंटेंस होते हैं। तो हर एक के बाद में हम इसको समराइज करेंगे जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो धैर्य के साथ प्लीज हैव सम पेशेंस। वीडियो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टेंस। जब हम टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, काल। काल यानी कि किस समय आपका जो काम कुछ किया आपने या कर रहे हो या फिर करोगे उस तरह से। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं या हिंदी की भी बात करेंगे तो बच्चों काल को कितने भागों में हम बांट सकते हैं इंग्लिश में? देयर आर 3 टाइप्स, ओके। 3 भाग होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 होते हैं बच्चों। इनको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों वर्तमान, भूत और भविष्य। ये 3 काल होते हैं। ये वर्तमान काल होता है, भूतकाल और भविष्य काल। देखो, वर्तमान का मतलब आप जैसा कि समझते हैं, इतना तो मैं समझता हूं कि सारे लोग जानते हैं कि जो चीज प्रेजेंट में चल रही है, यानी कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा जिसमें जो है एक्शन दिखेगा आपको, एंड दैट एक्शन इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। या तो कुछ वो हो रहा है, फ्रीक्वेंटली होता है, या फिर हो चुका होगा। तो इस तरह से ये। और पास्ट से आप समझ सकते ही हैं, वही पास्ट तो भूतकाल है। कोई भी ऐसा एक्शन जो हो चुका है, पहले ही खत्म हो चुका है भूतकाल में, या फिर बहुत पहले होता था कभी, इस तरह की जो चीजें हैं वो बस तो हो जाएंगी पास्ट काल, पास्ट टेंस में। और फ्यूचर, भविष्य को तो हम सब जानते ही हैं भैया, भविष्य में क्या होगा किसने जाना है, क्यों जी। तो भविष्य में कुछ भी जो होगा फ्यूचर में, उस तरह के अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी कुछ भी वाक्य है, तो उसको हम लाएंगे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं एक एक करके। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे भाई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको फिर हम सब कैटेगराइज करेंगे, इनको और डिवाइड करेंगे किस तरह से हम इसको छोटी से छोटी इकाई में, यूनिट में डिवाइड करके आपको समझा सकते हैं। हम साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शुरू में वीडियो थोड़ा सा ऐसा लगे या समझ में ना आए, वीडियो थोड़ा लंबा भी है, आप हो सकता है कभी आपको लगे कि यार कुछ बाहर जा रहा है, बाउंस हो रहा है, तो
चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप कंटिन्यू करें, वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं प्रेजेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो देखो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये भाई प्रेजेंट में है। जैसे उन सेंटेंसों में क्या हो सकता है, ता है, जैसे राम घर जाता है, वह खाना खाता है, ती है, ते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, वह काम कर रहा है, वह खाना खा रही है। तो ये ऐसे हैं जो कि बच्चों प्रेजेंट के टेंस से हैं, यानी कि वर्तमान काल के हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपको कहीं पर देखते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट की जब हम बात करते हैं तो भाई हो चुका, जैसे एक बार एक राजा था, थी, थे, इस टाइप से आएंगे, या गया, गए थे, किया था, करे थे, इस तरह के कुछ रहेंगे जो कि पास्ट में। एक बार एक राजा था, वह क्या करता था, इस टाइप से कुछ भी सेंटेंस आपको अगर आएंगे तो वो दोस्तों इसमें आ जाएंगे, इस आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर की जब बात करेंगे तो किस तरह के टेंसेस रहेंगे, जैसे वह घर जाएगा, वह काम करेगा, वह कल विद्यालय नहीं आएगा या स्कूल नहीं आएगा। यानी कि अगर फ्यूचर इंडिकेशन है तो आप समझ सकते हैं कि ये भैया फ्यूचर टेंस है इसमें। ठीक है, तो इनको आगे डिटेल में समझ लेते हैं एक एक करके। देखो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मैंने 3 पार्ट किए थे, अब इनके सब पार्ट और होते हैं दोस्तों। ये भी आप इसको, मेरा मानना है कि कहीं पर एक डायरी में पहले नोट कर लें तो आपको समझने में और भी आसानी रहेगी। तो हर एक इन तीनों को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों को हमने भैया इन 4 सब कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 तरह के भाग होते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको लिख लें, जस्ट लाइक अ ट्री। जैसे हम ट्री बनाते हैं ना, तो टेंस में 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक के 4 हिस्से, 4 भाग होते हैं। जैसे कि पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट के भी यही होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, देन future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So these are the basically tenses. अब ये कितने हो गए, देखो एक के 4 हो गए, है ना, एक के हो गए बच्चों 4 पार्ट, और हमारे पास पूरे सेंटेंस वो कितने टेंस, 3, तो यानी कि टोटल 12 हो गए। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनको भी टेंस के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से फर्दर हम डिवाइड करते हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको इतना अभी तक बता ही दिया है कि प्रेजेंट में आपको क्या मिलेगा, ता है, रहा है, चुके हैं, मतलब कुछ ऐसा जो कि अभी वर्तमान में ही वो चलता हुआ या जस्ट हुआ, इस टाइप के वाक्य मिलेंगे। देखो दोस्तों, यहां से हम शुरू कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस। आपको इसका मतलब पता ही है क्या होता है, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। तो इससे पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि उसके 4 हिस्से होते हैं दोस्तों। क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप अभी तक इतना ध्यान रखिए कि प्रेजेंट टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जो कि अभी जिनमें एक्शन हो रहा है या फिर नॉर्मली होता रहता है या होता है, इस तरह के। तो देख लेते हैं आगे। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस। अंडरस्टूड। अब इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, आपको ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के मिलेंगे। देखो यहाँ पे देखो, महेश विद्यालय जाता है, मैं अखबार पढ़ता हूं। ठीक है, और इसमें ये भी जैसे इधर है ता, इस टाइप का भी मिल जाएगा जैसे यहाँ पर मिला है। तो महेश विद्यालय जाता है, ये जो डेली रूटीन एक्टिविटी है ऑलमोस्ट, वो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पास्ट तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम कहते हैं महेश विद्यालय जाता था, पहले जाता था, अब जाता है नहीं जाता, यू डोंट नो। ठीक है, तो ये पास्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट है। ठीक है, मैं अखबार पढ़ता हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन है। अगर इस तरह के वाक्य आते हैं जिनमें ये है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां पे होगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया इनकी बनाते कैसे हैं, इनका हम सेंटेंस कैसे इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए देखो इसमें 2 चीजें होती हैं,
एक जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, जैसे कि महेश क्या है दोस्तों, यहाँ पर करता है, ये काम कर रहा है ना, तो ये हो गया जैसे एक वचन। और मैं, आप में भले अकेले हो बट इसको इंग्लिश में जो आई रहता है बच्चों, उसको हम बहुवचन में शामिल करते हैं, प्लूरल में शामिल करते हैं। ये भी आप देख लेना, एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं, तो इनमें थोड़ा सा अंतर रहता है, वो आपको इसमें देखना है। देखो जब हम इनका बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है जी, सब्जेक्ट वो होता है जो कि मेन काम करने वाला आदमी होता है। जैसे कि इसमें महेश, महेश विद्यालय जाता है, तो इसमें कौन है विद्यालय जो जा रहा है, जो मेन आदमी कौन है, महेश है, इसमें मैं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब। वर्ब होता है बच्चों क्रिया, क्रिया क्या है, विद्यालय जाना, जाता, ठीक है। तो इसमें है जाता, इसमें है पढ़ता, जाता है पढ़ता है, इस तरह की ये क्रियाएं हैं। और इसमें बच्चों अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म है वो उसको लगा देते हैं। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है बच्चों, विद्यालय, ठीक है, इसको लगा देंगे। अगर प्लूरल की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि मैं अखबार पढ़ता हूँ या वे विद्यालय जाते हैं, तो सेम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, इसमें एस या एस नहीं रहेगा, बस इतना सा ही अंतर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी सब सेम है। देखो मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, उनसे फिर आपको समझाऊंगा मैं, चिंता ना करें, बिल्कुल देखते रहें बस। देखो जैसे वह दौड़ती है, तो वह दौड़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट हो गया वह, और दौड़ती ये हो गई वर्ब, ऐसे ही एस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो शी रन्स, ये हो गया आपका इसका इंग्लिश, शी रन्स, ठीक है, रन यानी दौड़ना, एस लगा देंगे उसमें पीछे। ऐसे ही एस कब लगाते हैं, इसको हम अभी देखने वाले हैं। जस्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, एज आई टोल्ड यू, बच्चे विद्यालय जाते हैं, ठीक है। यह है एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे का क्या हो गया बच्चों, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर इसके हिसाब से वर्ब, वर्ब क्या है, गो, ऐसे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चे बहुवचन है, प्लूरल है, गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, और उससे पहले टू लगाएंगे, टू एक प्रीपोजिशन है, वो जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे उस टाइम पर आपको डिटेल में समझाएंगे एक एक चीज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। आप अभी तक इतना ही समझ लें कि चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ठीक है। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप कैन आस्क। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम देखेंगे कि भाई हम एस या ईएस कब लगाते हैं। तो एस या ईएस लगाने का दोस्तों कब लगाते हैं ये देख लेते हैं, वर्ब में ऐड करते हैं। देखो इफ द वर्ब एंड्स विद ओ, अगर वर्ब ओ के साथ एंड कर रही है जैसे कि गो, तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, ई एस लगा देंगे, ठीक है। इफ द वर्ब एंड्स विद डबल एस और एस एच, तो उसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, जैसे कि किस, किस में क्या लगाएंगे बच्चों, किसेस। विश, विश में विशेस, ठीक है। इस तरह से हम इनमें ई एस लगा देंगे अगर एस डबल एस या एस एच के साथ में एंड हो। दूसरा चीज, अगर एक्स हो, डबल जेड हो, सी एच हो, और तो क्या ऐड कर देंगे, अगेन ई एस ऐड कर देंगे, जैसे कि फिक्स, फिक्स क्या हो जाएगा, फिक्सेस, वज, वजिस, कैच, कैचेस, एटसेट्रा। ये नियम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको इन केस में ई एस लगाना है, ओके। दूसरा देखो, अगर बाई एक अलग चीज है, ये छोटी सी, इससे ये भी ध्यान रखना है, मैरी, अगर बाई के साथ में कुछ वर्ब एंड होती है ना, तो वो ऐसे आएगा दोस्तों, MARR, बाई आई बन जाएगा, और ES आपको ऐड करना है। ट्राई, ट्राई क्या बन जाएगा दोस्तों, ट्राइस, ठीक है। TRYES नहीं होगा, वो TRIES होगा। बाकी लगभग सभी वर्ब के साथ एस लगा दिया जाता है, तो ज्यादातर में एस लगेगा। ये कुछ एक चीजें ऐसी है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, डबल जेड हो, सी एच हो, तो इन पे आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। और आपको इसका भी ध्यान रखना कि अगर बाई है तो वो IES हो जाएगा उसकी जगह पर, ठीक है, बाई हट जाएगा। अंडरस्टूड, इसको लिख लीजिए आप, एक जगह नोट करके रखिए कि कब IES लगाते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम। देखो मैंने कुछ एग्जांपल आपको सेट कर रखे हैं दोबारा से, पीछे वाले को आप भले भूल जाओ, अगेन वी विल सी। आपने ऐसे ये सभी पढ़ लिया है। तो देखो कोई भी एक सिंगुलर वाला देख लेते हैं पहले। कैसे बताया था मैंने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में हम ऐसे एस जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखो इसके एग्जांपल्स हैं ये दो। क्या क्या एग्जांपल्स हैं दोस्तों? 1 सेकेंड, you'll सी इट अगेन। देखो महेश विद्यालय जाता है, ये एग्जाम्पल है। तो महेश जाना ये वर्ब हो गया, जी ओ गो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओ है तो ईएस आएगा, टू स्कूल, महेश गोज टू स्कूल। दूसरा है वह दौड़ती है, तो शी रन्स। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आप खुद करके एक दो एक से चेक कर लेना, देख लेना, क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा फंडा। देखो गोज, रीड्स, हेल्प्स, रन्स, कम्स, ये कुछ वर्ब्स हैं जिसमें ऐसे यस लगा के मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो इसकी बेसिकली वी कैन से हेल्पिंग वर्ब पे जब हम बात करेंगे तो इसकी डू और डज होती है बच्चों, ठीक है, वो आगे काम आएगी, सिंपल में काम नहीं आती वो। अगर इसमें प्रेजेंट सिंपल में हम बात करेंगे कि भाई कुछ तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वी विल सी इट लेटर। आप पहले यहाँ पर ये देख लें, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे जो हैं विद्यालय जाते हैं। तो बच्चे का क्या हो गया, चिल्ड्रन, जाते हैं गो, स्कूल टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से ये चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर होता जैसे महेश था अकेला, या राम, श्याम, सीता, गीता, तो उनका नाम और गोज टू स्कूल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। आप देखते रहिए, आगे जब बार बार आप ये चीज देखेंगे ना तो सब क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस सेम इंडेफिनिट में ही। अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे, ये भी आप सारे टेंसेज में देखेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगेन अगेन यू विल सी, देन ये आपके हैबिट में आ जाएगा। हर एक देखो सेंटेंस जो है दोस्तों चार तरह के होते हैं। अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव होता है और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव की हम बात करें, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, सकारात्मक यानी कि इसमें ना या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ये सिंपल सीधा सीधा काम होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे महेश विद्यालय जाता है, या बच्चे विद्यालय जाते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, सूरज पूरब में उगता है, अनुज अखबार पढ़ता है। ये सीधा सीधा सकारात्मक। अगर नकारात्मक इसको हम बनाते या नेगेटिव बनाते तो इसमें महेश विद्यालय नहीं जाता है, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, अनुज अखबार नहीं पढ़ता है, इस तरह से वो नकारात्मक बन जाता। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता, क्या महेश विद्यालय जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो वो हम भी आगे देखेंगे, अभी हम इतना देख लेते हैं। आप अगेन प्रैक्टिस कर लीजिए जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया कि इनका कैसे बनाते हैं। महेश विद्यालय जाता है, तो महेश गोज टू स्कूल। मैं विद्यालय जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। इसमें ईएस क्यों नहीं है, क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है, ठीक है। आई गो टू स्कूल। अनुज अखबार पढ़ता है, अनुज पढ़ना का क्या होता है बच्चों, रीड्स न्यूज़पेपर, अनुज रीड्स न्यूज़पेपर। बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे के क्या है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स हमने जो कर लिए हैं। इसके अलावा भी आप कुछ एग्जाम्पल्स करिए और देखिए, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट के या प्रेजेंट सिंपल के। अब दूसरा तरह के देखेंगे नेगेटिव, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखो जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा एक, महेश विद्यालय नहीं जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। महेश विद्यालय जाता है को तो हमने बता दिया था, महेश गो टू स्कूल। अब इसमें हम एक चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी बच्चों, डू और डज प्लस नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब है एक, वो ऐड हो जाएगी। ये सकारात्मक में कहीं नहीं आती है, सिर्फ नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो डू एंड डज बच्चों, डू आती है जहां पर प्लूरल आता है, और डज क्योंकि इसमें ईएस लिखा हुआ है तो ईएस कहाँ लगाते हैं हम, इसमें डू में हमने ईएस लगा दिया इसलिए ये डज बन गया, ठीक है, अदरवाइज डू ही है।
प्लूरल है तो डू लगाइए, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो डज लगाइए, और नॉट तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा जब नहीं आ जाएगा। नहीं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉट। तो देखो महेश विद्यालय नहीं जाता है, तो कैसे बनेगा? महेश डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या आ जाएगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। आप ये कहीं पर लिख सकते हैं और इसको ध्यान कर लीजिए। पहले क्या था बच्चों? इससे पहले सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। अब इनके बीच में डू प्लस डज और नॉट भी शामिल हो गया है। डू डज और नॉट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, इसमें क्या है? मैन नहीं। तो बच्चे का क्या हो गया? चिल्ड्रन। अभी इसके हिसाब से क्या आएगा बच्चों? डू फिर नॉट और गो टू स्कूल। इतना तो आपने पहले देख ही लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, सो आई, डू आएगा इसके साथ, नॉट आ जाएगा नहीं के लिए, और गो टू स्कूल। अगर मैं कहता मैं विद्यालय जाता हूं तो आई गो टू स्कूल आ जाता। अनुज अखबार नहीं पढ़ता है, सो अनुज। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों? ये डज आ रहा है, क्योंकि अनुज सिंगुलर है, अकेला है, तो डज आ जाएगा। अनुज डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। सूरज पश्चिम में नहीं उगता है, सन डज नॉट राइजेस इन द वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस आपको क्या करना है? फिर वर्ब ऐड कर देनी है, वर्ब के बाद में बच्चों ऑब्जेक्ट कर देना है सेट। ठीक है, इस तरह से आपके ये नेगेटिव सेंटेंसेस अगर कुछ होंगे तो वो बन जाएंगे। ये हर एक टेंसेज में मिलेंगे, तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये सब भूल जाओ आप, फटाफट हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आप देखते रहो। एक बार में अगर पूरा समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, सब एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल में ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इंटरोगेटिव यानी कि जिनमें क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट करते हैं पुलिस वाले तो क्या करते हैं? वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो मारपीट करके पूछते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग वैसे ही पूछेंगे। तो हम किसी को, कोई ये पूछ रहा है कि भाई क्या महेश विद्यालय जाता है? महेश विद्यालय जाता है क्या? हम नॉर्मली ये बोलते हैं ना। तो क्या महेश विद्यालय जाता है? तो इसमें क्या रहेगा? एक तो ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, और इधर का जो वर्ड ये जो रहेगा ना कुछ वो क्वेश्चन पूछने वाला शब्द रहेगा। इसमें कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। जस्ट जो हमने नेगेटिव देखा था उसी की तरह है, बस उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जब हम इसमें डू और जो डज है बच्चों उसको पहले ले आएंगे हम हेल्पिंग वर्ब को। क्या क्या इसका मतलब क्या ही होता है? ठीक है, प्लस फिर सब्जेक्ट ले आएंगे और बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रहेगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अंडरस्टूड? सो देखो, क्या महेश विद्यालय जाता है? तो डज आ गया, सब्जेक्ट क्या है? महेश, वर्ब क्या है इसमें? गो, और ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल। तो डज महेश गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बच्चे विद्यालय जाते हैं? डज चिल्ड्रन गो टू स्कूल। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर फ्रेंड्स। सो इट इज डू। डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। क्या बच्चा विद्यालय जाता है? तो हम डज द चाइल्ड गो टू स्कूल। नो, सो डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। चिल्ड्रन गो टू स्कूल का क्या मतलब होता है? अगर हम इसका देखें तो बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब क्या है तो यहाँ पर बस डू लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल। बस डू लगाना है, बाकी तो मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल है, इधर डू लगा दो, हो गया काम भैया। क्या सूरज पश्चिम में उगता है? डज सन राइज इन द वेस्ट। हाँ, अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है, आपको एस या ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि एस या ई एस जो है ना बच्चों इसी में लग गया डू में ही। ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये डज हुआ है, सिंगुलर है सूरज, तो डू से क्या बन गया? ये डज। ई एस इधर ही लग गया, तो यहाँ पर मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, मेन वर्ब में नहीं लगेगा, वो डज में ही यहाँ पर ही लग जाता है। ठीक है, क्या अनुज अखबार पढ़ता है? क्या अनुज अखबार पढ़ता है? सो डज अनुज रीड न्यूज़पेपर। सो
क्वेश्चन मार्क। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आप और देखेंगे तो आगे भी ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इंटरोगेटिव हमने देख लिया है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा। देखो जब हमने सिंपल देखा था तो उसमें था भाई महेश विद्यालय जाता है, जब उसका नेगेटिव देखा महेश विद्यालय नहीं जाता है। इंटरोगेटिव देखा तो क्या महेश विद्यालय जाता है, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो उसमें क्या है, क्या महेश विद्यालय नहीं जाता है। इतना सा अंतर है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, देखो इसमें मैं ये बता रहा था ना, जैसे क्या महेश विद्यालय नहीं जाता है, तो इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसमें दोनों घुस गए भैया। तो आपको कुछ नहीं करना, इट इज वेरी सिंपल। देखो क्या महेश विद्यालय जाता है का क्या बनाया था हमने, डज महेश गो टू स्कूल। अब यहाँ पर इसमें आपको ये नॉट और ऐड कर देना है बस। तो हम कह सकते हैं कि डू या डज जो भी आएगा बच्चों प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा इसमें नॉट। एक चीज ध्यान रखना आप, ये नॉट है ना ये मैक्सिमम ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। और वर्ब, अब यहाँ पर भी ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर के साथ यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। और इधर फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस आपके जो है सिंपल सिंपल बन जाएंगे। तो डज, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है महेश, फिर नॉट, वर्ब क्या है गो और टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, सो डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्या अनुज अखबार नहीं पढ़ता है, डज अनुज नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्या सूरज पश्चिम में नहीं उगता है, सो डज, सब्जेक्ट क्या है सन, फिर नॉट, फिर वर्ब राइज और इन द वेस्ट, पश्चिम में, ठीक है, राइज इन द बेस्ट। डू चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, यानी कि क्या बच्चे जो हैं विद्यालय नहीं जाते हैं। इस तरह से आप ये वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिए, सबको देख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भैया इसमें डू और डज है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा, स्टार्टिंग में ये चीज थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही जल्दी आप किसी भी चीज में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपने मन से सेंटेंस लिखिए और मन से उनको इस तरह से बनाइए। आप सेंटेंस बनाइए, उनके आंसर लिखिए एंड पोस्ट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने सही बनाया है या नहीं, मैं उस पर रिप्लाई पक्का करूंगा। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब देखो हम इसका एक क्विक समरी टाइप कर लेते हैं। तो देखो अब मैं एक सेंटेंस से, आप एक काम करिए जो मैंने यहाँ पर किया है ना, इससे आपके टेंस और भी आसान हो जाएंगे। देखो इसमें मैंने क्या है ना, सिर्फ एक टेंस लिया है, सेंटेंस लिया है, उसी को सिर्फ बदला है, तो उससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। देखो जैसे पहले क्या था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल या इंडेफिनिट, इसमें क्या क्या थे, चार हिस्से थे इसके, एक अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंटरोगेटिव था और इंटरोगेटिव नेगेटिव था। अब इनका कैसे बनाते हैं आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो जैसे कि एक ये सिंपल टेंसेस है, महेश विद्यालय जाता है, ये गलत है, यहाँ पर या फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तभी आएगा जब इंटरोगेटिव हो। तो महेश विद्यालय जाता है, तो इसमें कैसे आ गया बच्चों, सब्जेक्ट महेश, मैन वर्ब आएगी गो, उसमें ईएस लगा देंगे क्योंकि महेश अकेला है, और टू स्कूल, ये फुल स्टॉप, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये फुल स्टॉप है। नेक्स्ट, महेश विद्यालय नहीं जाता है, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट और डू और डज में से क्या आ जाएगा, महेश के लिए डज, फिर नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक बार और आपकी आसानी के लिए। देखो अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस वर्ब में और ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। तो इसके हिसाब से तो हमने ये बना लिया। इसमें क्या आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में भी सेम, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज यहां से शुरू हो जाता है नेगेटिव से, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। सिर्फ आपको नॉट, डू और डज और नॉट, तीसरी जगह पे नॉट आपको यहाँ पे वर्ब के इसके बीच में लगा देना है। ये नेगेटिव का हो गया। इंटरोगेटिव में देखिए क्या महेश विद्यालय जाता है, सो क्या क्या हो गया, डज महेश गो टू स्कूल, इसमें क्या आ जाएगा, डू और डज स्टार्टिंग में आ जाएंगे, प्लस उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि जब डू और डज हम यूज करते हैं तो यहाँ पर एस या ईएस है वो इधर ही लग जाता है, इसलिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब में एस या ईएस नहीं आता है। ये आपको पक्का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ इसका भी ये बना दो आप, महेश डज नॉट गोज टू स्कूल। नो, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ गो रहेगा और सेम आगे भी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एस या ईएस सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनमें सिर्फ लगेगा। ठीक है, अब लास्ट है, क्या महेश विद्यालय नहीं जाता है? सो डज महेश नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? कुछ नहीं हो रहा, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले डू और डज आ गया आपका, उसके बाद में क्या आया है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आया है? नॉट, देन फॉलोड बाय वर्ब एंड इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से आपने ये जो है यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपने अभी तक देख लिया। ठीक है, अब एक बार और हम इसको समराइज करेंगे अच्छे से, और मेरे हिसाब से इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। देखो, आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है बच्चों, उसके 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसकी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है? डू और डज। बट ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अफर्मेटिव में नहीं आती, सिर्फ इन तीनों में आएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको और एग्जाम्पल देखिए, आप जितने एग्जाम्पल देखेंगे उतने ही आपके क्लियर होंगे आइडियाज। देखो, एक तो मैंने इसका आपको पहले बताया ही है, जैसे महेश विद्यालय जाता है तो महेश गोज टू स्कूल, और इसका क्या बनेगा? महेश डज नॉट गो टू स्कूल। इसका मतलब महेश विद्यालय नहीं जाता है। अब हम ऐसे बोल दें इसको, डज महेश गो टू स्कूल? क्या महेश स्कूल जाता है? और डज महेश नॉट गो टू स्कूल? क्या महेश स्कूल नहीं जाता है? तो ये तो हो गया बच्चों सिंगुलर का। ठीक है, आप ये चारों सेंटेंस याद कर लीजिए। जब भी आप प्रेजेंट का सिंपल टेंस का कोई भी बनाए तो इसके हिसाब से आपको चारों बनाने हैं। ठीक है, प्लूरल के लिए भी आपको एक याद कर लीजिए, ये चिल्ड्रन गो टू स्कूल, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, टू चिल्ड्रन गो टू स्कूल और डू चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपका ये हो गया बच्चों इधर प्लूरल वाले, और ये हो गया आपके एक वचन वाले, एक वचन यानी कि सिंगुलर वाले। ठीक है, तो इनको भी आप एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनको सबको आराम से आप देख लीजिए, तो आपके और भी जो डाउट कुछ रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक स्पेशल केस और होता है जो कि मैं अभी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जो कि मेनली काम करेगा किसमें? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। क्या होता है वो? WH वर्ड्स। जैसे कि हमने देखा, नॉर्मली हमने क्या देखा था भाई, हम डू या डज को आगे ले लेते हैं इंटेरोगेटिव के केस में या इंटेरोगेटिव नेगेटिव के केस में, और नॉट भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इस टाइप के वर्ड जब हम यूज करते हैं। तो देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ, महेश क्या खाता है? तो इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, हम नॉर्मली क्या करते हैं, डू या डज को आगे लेके आ जाते हैं इंटेरोगेटिव में, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा, व्हाट, उसके बाद में डू या डज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ रहा है आपका? महेश क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगी। तो ये नॉर्मली WH वर्ड के लिए आपका एक नियम हो गया कि व्हाट डज महेश ईट। ठीक है, SAES डज में यहाँ पर लगी गया है, आप देख सकते हैं। और जैसे एक ये है, महेश कहाँ नहीं जाता है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें कैसे बन रहा है? देखो, सेम है। WH वर्ड क्या है इसमें? वेयर प्लस महेश के हिसाब से हमने डज लगा दिया है ना, डू या डज आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट क्या है? महेश, प्लस नॉट और वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हमने देख ही लिया। सो वेयर डज महेश नॉट गो। तो इस तरह से तो ये बाकी WH। अब इसमें क्या है? एक एक्सेप्शन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सेंटेंस है ये हु। जब हु आता है, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, तो उस केस में हम इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं? तो देखो, इसमें इंटेरोगेटिव कैसे बनता है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे अगर मैं कहूं कि विद्यालय कौन जाता है या फिर कौन विद्यालय जाता है, तो कैसे कहेंगे हम बच्चों? इसमें सबसे पहले वो WH आ जाएगा, हु आ जाएगा, प्लस
इसमें डू या डज नहीं आता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एकदम दिमाग में रखनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपल बना देना है एकदम, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। तो इसके बाद में जैसे ये हु गोज टू स्कूल हमने यहाँ पर ये बना दिया है, ठीक है। इसमें सेम मिला लेना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस जोड़ देना है आपको, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हु वाला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेनली ये हु वाला, इसी के लिए मैंने ये स्पेशल केस है, एक एक्सेप्शन है। देखो जैसे ये खाना कौन खाता है या कौन खाना खाता है, अगर मैं ये कहूँ तो उसको कैसे बोलेंगे हम, हु ईट्स फूड, ठीक है। तो इसके लिए आप कह दीजिए भैया यहाँ पर कि हु आ जाएगा प्लस वर्ब आ जाएगी और एस या एस उसमें आप लगा ही देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपको ये कर लेने। खाना कौन नहीं खाता है, तो हु डज नॉट ईट फूड, तो सेम इस तरह से ही ये है। तो आपको ये मेनली ध्यान रखना है, इसमें तो डज आ जाएगा, जब ये नेगेटिव बन जाएगा ना तो आपको डज यूज करना है। मेनली आपको इंटेरोगेटिव पे ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो सेम ही है, इंटेरोगेटिव पे ध्यान रखना है। हु ईट्स फूड, हु गोज टू स्कूल, इस तरह से आप ये ध्यान कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है आपका कंप्लीट। हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हमने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो सब चीज चेक कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि दोस्तों ये नाम सजेस्ट करता है ना, ये नेम जो है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं सब, लगातार, यानी कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है कोई चीज, लगातार है, ये चल रहा है। क्या मिलेगा आपको इसमें, काम चल रहा है, जो काम है वो चलता ही मिलेगा, ना तो वो कंप्लीट हुआ है और अभी आपको पता भी नहीं है कब होगा कब कंप्लीट नहीं होगा, बट प्रेजेंट में वो काम चल रहा है। तो इसके जो हिंदी के जो वाक्य रहेंगे, रहा है, रही है और रहे हैं, इस तरह के वाक्य सेंटेंसों में मिलेंगे। किस तरह के वाक्य रहेंगे जो कि कंटिन्यूअस में आते हैं, जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, महेश विद्यालय जा रहा है, वह दौड़ रही है, इस तरह के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। अब इनको हम देखेंगे कि भाई इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सो लेट अस सी। देखो इसका क्या होता है, सबसे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें इज, आर, एम, ये आपने देख ही लिया, रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी में रहेगा। अब कैसे चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे, इज, आर, एम। इज किसके साथ आएगा बच्चों, सिंगुलर के साथ, यानी कि एक वचन के साथ। आर आएगा दोस्तों प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ, और एम आता है आई के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, इज, आर, एम, इज सिंगुलर, आर प्लूरल और एम आई। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इनमें से सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, जो भी जो काम हो रहा होगा उसमें हम जोड़ देंगे दोस्तों आईएनजी और लगा देंगे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है। कैसे, देखो महेश विद्यालय जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, महेश, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, क्योंकि सिंगुलर है, और गो है इसमें मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है जैसे वह दौड़ रही है, तो सी इज रनिंग, सी हो गया सब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, सो चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आई के वाला ये देख लेते हैं, आई वाला, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, सो आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि एक्शन जो है अभी चल रहा है। इस टाइप से आपको मिलेंगे। अब हमको एक 1 बाय 1 कर लेते हैं दोबारा से, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फर्दर आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया 4 भाग होते हैं हर किसी भी टेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये 4 टाइप के सेंटेंस मिलते हैं किसी भी तरह के टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 4 तरह के मिलेंगे। अब देख लेते हैं भाई क्या अंतर रहता है, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बहुत सिंपल टेंस है। देखो अफर्मेटिव में तो सेम जैसे मैंने आपको वहां बताया ही था, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको वहां कराई दिए थे, ठीक है। इस तरह से तो ये तो आपका हो गया दोस्तों। Anuj reading newspaper, he is playing cricket, children are going to school, Mahesh is going to school, I am going to school, like this. I am eating, I am going to school, I am going to market, I am studying in class 4 और I study in class 4, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं जो काम अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है ना, आप जो काम कर रहे हो, जैसे प्रेजेंटली आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो लाइक दिस, ओके।
और आप क्या कर रहे हैं, आई एम वॉचिंग द वीडियो। सो आप जो काम कर रहे हो उस टाइप के अफर्मेटिव इस तरह से ये बन जाएंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, इसको लिख लें रूल को, और उस तरह से और एग्जाम्पल खुद से करें। नेक्स्ट नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कोई जाम नहीं है। देखो बच्चों, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा बस नेगेटिव के लिए। मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो जैसे महेश विद्यालय नहीं जा रहा है, तो महेश सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट ऐड कर दिया आपने, और गोइंग मेन वर्ब हो गया टू, और स्कूल। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, he is not playing cricket, I am not going to school, Anuj is not reading newspaper. So you can understand. अगर कुछ डाउट है तो अगेन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ठीक है, बस मेरे हिसाब से आपको ये देख के सब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। इन नेगेटिव देख लिया। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई, इंटेरोगेटिव में तो आप सब समझते ही हैं क्या होता है। इंटेरोगेटिव में क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस, जैसे क्या महेश विद्यालय जा रहा है। आप पूछ रहे हो किसी से क्या महेश विद्यालय जा रहा है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दो, फिर सब्जेक्ट को ले आओ, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो भाई कैसे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, महेश इज, सब्जेक्ट महेश, और गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, सो आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या अनुज अखबार पढ़ रहा है, इज अनुज रीडिंग न्यूज़पेपर। सो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल की तरह ही बनेगा, अफर्मेटिव की तरह ही। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बस इतना सा ही अंतर है। देखो आप वीडियो को पॉज करके एक बार और आसानी से देख लेना। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नेगेटिव भी मिलेगा और इंटेरोगेटिव भी मिलेगा। तो भाई हम इसमें क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हाँ सब्जेक्ट रहेगा, बस नॉट और जुड़ जाएगा नेगेटिव के लिए। तो इंटेरोगेटिव में नेगेटिव ही तो जुड़ रहा है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो कैसे बन जाएगा, क्या महेश विद्यालय नहीं जा रहा है, सो इज महेश नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, आर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज अनुज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आपको पता चल गया दोस्तों कैसे होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। क्या सिंपल, बहुत आसान है। देखो इंटेरोगेटिव से ही ध्यान रखो आप, अभी जैसे आपने बनाया था वैसा, बस नेगेटिव का नॉट उसमें ऐड कर दीजिए। और कहाँ आएगा नॉट, थर्ड प्लेस पे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आपकी आसानी के लिए मैं इनको एक सिंगल सेंटेंस को चारों टाइप में बता देता हूँ। देखो कैसे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखो आप एक सिंपल और एक सिंगल एग्जांपल से देखेंगे तो आसान भी लगेगा। देखो अफर्मेटिव तो क्या हो गया, महेश विद्यालय जा रहा है। नेगेटिव, महेश विद्यालय नहीं जा रहा है। इंटेरोगेटिव, क्या महेश विद्यालय जा रहा है, और क्या महेश विद्यालय नहीं जा रहा है, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो पहले कैसे बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये फुल स्टॉप रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्या महेश विद्यालय नहीं जा रहा है, तो महेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर भी ये फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क सिर्फ क्वेश्चन वाले में रहेगा। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर थर्ड प्लेस पर आपने सिर्फ नॉट जोड़ा था, बाकी सेम है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या महेश विद्यालय जा रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, बाकी तो सेम ही है, इज महेश गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या महेश विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इज महेश नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपके ये चारों टाइप के सेंटेंसेस हो गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नाम ही बताता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि एकदम एकदम, कहते हैं आपने कुछ काम किया, कैसे बोले, परफेक्ट यार बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो इसका मतलब ही यही होता है कि भैया काम पूरा
हो चुका है, अभी अभी काम हुआ होगा। तो इसमें कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, इसमें पहली चीज तो यह है काम पूरा हो गया है अभी, है ना। और ज्यादातर आपको मिलेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह की। तो विद्यालय, बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, या बच्चे विद्यालय गए अभी। अब अगर आपको ऐसा फील है कि अभी अभी कुछ एक्शन हुआ है, महेश विद्यालय जा चुका है, वह दौड़ चुकी है, तो आपको इस टाइप के सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका कैसे क्या रूल्स होता है, किस तरह से हम बनाते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया। इसमें क्या रहता है दोस्तों, सब्जेक्ट सब में रहेगा ही आगे, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। इसमें सिर्फ एक अंतर है, वहां पर जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो क्या कर रहे थे दोस्तों, मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे फर्स्ट फॉर्म में ही। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसको भी एक बार देख लेंगे डिटेल में, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा वर्ब की फॉर्म्स पर भी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस इतना ही है, आईएनजी वगैरह कुछ नहीं लगाते। और ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म होती है। देखो, अब हिंदी में देखिए, बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन। हैज हैव में से दोस्तों प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। और गो वेंट गॉन, इस तरह से गो, गो है ना जाना, गो वेंट और गॉन, ये होती है बच्चों इसकी मेन वर्ब की। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर, गॉन, गॉन टू स्कूल, ठीक है। चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। महेश विद्यालय जा चुका है, तो महेश हैज गॉन टू स्कूल। वह दौड़ चुकी है, शी हैज रन, शी हैज रन, उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, ठीक है। वो दौड़ चुकी है भैया, आज की उसकी एक्सरसाइज पूरी हो गई, शी हैज रन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शी हैज रन, क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ में आ जाएगा हैज। और रन की जो होती है बच्चों, रन, रैन, रन। तो ये आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये फर्स्ट फॉर्म है, नो, इट इज थर्ड फॉर्म, अंडरस्टूड। आगे देख लेते हैं। देखो, मैं बता रहा था आपको वर्ब के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है पहले, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो, वर्ब, वर्ब क्या होता है बच्चों, वर्ब होती है क्रिया जिससे कुछ काम को करने का हमें एहसास होता है। वर्ब की कितनी, तीन फॉर्म्स होती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इनको आप सिंपल ऐसे समझिए। देखो, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए आपको पता चलेगा, ये पास्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परफेक्ट। परफेक्ट बोलते हैं जो थर्ड फॉर्म होती है उसको, या फिर वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो वहां पर थर्ड फॉर्म खूब यूज होगी। तो मैं आपको वहां पर भी इसको बताऊंगा उस वीडियो में, एक्टिव पैसिव वाले में भी, ठीक है। तो देखो, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, बाकी आपको ये सेपरेटली बहुत सारी वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। नॉर्मली तो ईडी लगा देते हैं सेकंड और थर्ड में, बट कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम अलग अलग रहते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, रन, रैन, रन, कट, 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 ये एक जैसे इसी की तरह बच्चों एक ये भी होती है, पुट, 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 सेम ही रहती हैं तीनों फॉर्म। कम की क्या होती है, कम, केम, कम, डू, डिड, डन, लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट, ओके। तो इस तरह से ये वर्ब की तीन फॉर्म होती है, बहुत सारी होती हैं, आपको अलग से देखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं एक वीडियो अलग से सिर्फ वर्ब का बना दूंगा, जिससे आपका आगे तक का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये है डू, डिड एंड डन। तो डू किस में था, डू किसकी फॉर्म वो थी, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो डिड किसकी हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। तो हम वो चीज आगे देखेंगे। तो ये आपने वर्ब के बारे में देख लिया, और ये रूल के बारे में देख लिया भाई, किस तरह से बनाते हैं, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगेन चार तरह के सेंटेंसेस हम देख लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव के लिए देखिए एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सब्जेक्ट रहेगा हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे महेश विद्यालय जा चुका है, तो महेश हैज गॉन टू स्कूल। चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, बच्चे विद्यालय जा चुके हैं। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। मैं विद्यालय जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। अनुज अखबार पढ़ चुका है, अनुज हैज रेड न्यूज़पेपर। इसकी भी बच्चों ऐसे ही होती है, रीड, रेड एंड रेड।
मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो इसको बच्चों आई आएगा, यहाँ ये गलत है। आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, आई के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में हैव आएगा। अंडरस्टूड, आई के साथ हैव आएगा, ये प्लूरल माना जाता है। आई, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, आई हैव डन माई होमवर्क। तो इस तरह से व्हेन यू आर रीडिंग और स्टडिंग अबाउट दीज सेंटेंसेस एट दैट टाइम व्हाट शुड यू डू, आप बच्चों अपने जो कुछ सब सेंटेंसेस सोचिए अपने मन में और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, और इन्हीं की तरह उनको ट्रांसलेट करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप दिमाग में सोचेंगे, उतना ही जल्दी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे। नेगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे तीसरी जगह पर, बाकी सब सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। महेश विद्यालय नहीं गया है, इस चुका है की जगह गया है भी आ जाता है, यानी कि अभी अभी की बात है। महेश हैज नॉट गॉन टू स्कूल, बच्चे विद्यालय नहीं जा चुके हैं या नहीं गए हैं। तो चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, सिर्फ नॉट ही तो ऐड किया है। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला है यार, नहीं खेला है अभी, नहीं अभी नहीं खेला, खेलेगा, इस तरह से हम बात करते हैं ना। तो ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। अनुज हैज नॉट read newspaper, I have not done my homework. So like this, you have to add only and only not in case of negative. अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, होना क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दैट्स इट। जैसे क्या महेश विद्यालय गया है, सो नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, महेश विद्यालय गया है को या जा चुका है को, महेश हैज गॉन टू स्कूल, तो इसको कैसे बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज महेश गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क। Have children gone to school? Have I gone to school? Has he played cricket? Has Anuj read newspaper? Have I done my homework? इस तरह से सारे क्वेश्चन मार्क्स वाले जो हैं एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप और कर लेना अपने से। आई थिंक आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करके अच्छे से और देख लीजिए। यस, नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, जो इंटेरोगेटिव था उसमें बस नेगेटिव और नॉट और ऐड कर दीजिए। हैज हैव सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये क्या महेश विद्यालय नहीं गया है, हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, महेश देन नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन देन टू स्कूल। हैव चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल, हैव आई नॉट गॉन टू जयपुर, हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, Has Anuj not read newspaper? Have I not done my homework? तो इस तरह से दोस्तों ये है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब एक सिंगल के साथ में ऐसे ही देख लेंगे जैसे हम पिछले में देखते आ रहे हैं, तो और एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। हाउ, कैसे हो जाएगा भैया, चलो देखो। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव चार तरह के थे। एक तो जैसे ये है, अनुज अखबार पढ़ चुका है, तो इसको कैसे आप लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से हैज आ जाएगा, रेड एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, कैसे कैसे भैया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका ये बन गया। इसमें थर्ड प्लेस पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट, और इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर नॉट ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है, देख लो आप। महेश विद्यालय नहीं गया है, तो महेश हैज नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वह क्रिकेट खेला है, हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। क्या महेश विद्यालय नहीं गया है, हैज महेश नॉट गॉन टू स्कूल। सो लाइक दैट दोस्तों, आपके ये चारों तरह के हो गए एक सिंगल पीपीटी में विद इन 1 मिनट। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आप एक बार दोबारा देख लीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से करिए। तो इस तरह से आपका हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या रहेगा, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है, यानी कि काम शुरू हो चुका है, काम चल रहा है, और बट आपको ये पता चल जाए कि कुछ सर्टेन टाइम से काम चल रहा है। वो ऐसे नहीं है कि राम खेल रहा है, नहीं। अगर मैं एक तो कहूँ राम खेल रहा है, एक कहूँ राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे से खेल रहा है अगर मैं कहता हूँ, तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम देख लेंगे कि भाई किस किस तरह से क्या क्या रहता है। चलो
देखो इसमें भी रहेगा यही, रहा है, रही है, रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये तो कंटिन्यूअस में भी रहता है। जी बिल्कुल रहता है, कंटिन्यूअस में भी रहता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, कुछ समय से काम चल रहा है पर अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ टाइम मिलेगा, पर्टिकुलर काम है वो अभी चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहता सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहता कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये तो हो जाता दोस्तों कंटिन्यूअस। ठीक है, और मैं जब कह रहा हूं कि बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा है। अगर मैं कहता महेश काम कर रहा है तो कंटिन्यूअस, बट महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा है। वह 2020 से यहाँ रह रही है। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है दोस्तों, कुछ समय से काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, और आपको सेंटेंस में टाइम जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ समय सूचक शब्द मिलेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं अगली स्लाइड में देखेंगे। देखो, हाँ जी, तो हैज बीन और हैव बीन इसमें होती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। कुछ नहीं है, उसमें हैज था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, क्योंकि कंटिन्यूअस लगा हुआ है ना, तो कंटिन्यूअस वाली चीज भी रहेगी इसमें। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या रहता था, इज आर एम था, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब यहाँ दूसरी है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस का मतलब आप मेन चीज ये समझो, मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका क्या रूल बन जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में परफेक्ट वाली तो यहाँ पे आ जाएगी। आप ये समझो कि परफेक्ट की तो भैया हेल्पिंग वर्ब ले आओ, हैज हैव, और उसमें बीन ऐड कर दीजिए। और मेन वर्ब में क्या आ जाएगा दोस्तों, आईएनजी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें एक चीज ये एडिशनल एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ती है दोस्तों, फोर या सिंस ऐड करना पड़ता है, फोर या सिंस और ऐड करना पड़ेगा, और टाइम आ जाएगा उसके बाद में, ऑब्जेक्ट रहेगा कुछ ना कुछ। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन। हैज या हैव में से क्या आएगा, हैव। उसके बाद में दोस्तों बीन, देन मेन वर्ब क्या है, रीड, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। अब 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, कौन से 3 घंटे, दिन के, रात के, सुबह के, शाम के, हमें नहीं पता, तो हम क्या लाएंगे दोस्तों, 4 और 3 आवर्स। ठीक है, तो जब कुछ अनिश्चित टाइम है, अनिश्चित यानी कि यू आर नॉट श्योर अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ दैट टाइम, तो बच्चों 4 लगा देंगे। अगर आपको फिक्स पता है कि भाई शाम के 4 बजे से पढ़ रहा है, 2010 से यहाँ रह रहा है, 2004 से वो ये काम कर रहा है, तो उस केस में हम सिंस लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता वो 4 साल कौन से हैं, तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा। देखो सब्जेक्ट हो गया महेश, देन हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप ये बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से हैज, देन बीन, देन वर्क, वर्क में आईएनजी, यहाँ हेयर फॉर लास्ट 4 years। वह 2020 से यहाँ रह रही है, तो शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा, यहाँ पर सिंस किस लिए आ जाएगा, बिकॉज इट इज फिक्स कि भाई 2020 से वहां रह रही है। कब से कैसे है, 2020 से रह रही है, तो शी सब्जेक्ट, हैज बीन, उसके बाद में मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हेयर, देन सिंस 2020। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको रूल बता दिया है, और आगे कर लेते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए जी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, मेन वर्ब, आईएनजी, फोर सिंस और टाइम या ऑब्जेक्ट। देखो भैया सिंस कहाँ लगाते हैं, ये मैंने और क्लियर करने के लिए आपको बता दिया है। फॉर फिक्स टाइम, अगर टाइम फिक्स है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 1990, 1 अप्रैल 24, 7 PM, इस तरह से कुछ फिक्स चीज दे रखी है ना, तो आपको सिंस लगाना है। अगर फॉर 2 years, 5 months, 3 hours, 5 weeks, इस तरह से कुछ फिक्स नहीं है, तो आपको 4 लगाना है। तो देखो ये दो चीजें दोस्तों, प्रीति हैज वर्कड। अच्छा हाँ, एक चीज और आती है जो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हम चुका है, आपसे कहें कि भाई ये इस एग्जांपल को देखिए, प्रीति हैज वर्कड एज ए टीचर फॉर 2 years, और प्रीति हैज बीन वर्किंग एज ए टीचर फॉर 2 years। तो इसका तो मतलब है नीचे वाले का
कि प्रीति जो है 2 साल से टीचिंग का काम कर रही है, यानी कि काम अभी भी चल रहा है, अभी भी वो टीचिंग ही कर रही है। बट व्हेन आई से प्रीति हैज वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years, यानी कि जो प्रीति है वो 2 साल जो है एज ए टीचर काम कर चुकी है। 2 साल तक एज ए टीचर वो काम कर चुकी है। अब आपको यू आर नॉट श्योर वेदर शी इज टीचिंग प्रेजेंटली, या फिर अब वो काम नहीं कर रही होगी। यू आर नॉट श्योर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अभी नहीं पढ़ा रही होगी, बट उसने 2 साल से यहाँ पढ़ाया है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों क्या लेते हैं हम, सिंस और फॉर के लिए इसमें इसमें हम परफेक्ट भी आ जाता है कभी कभी बीच में, कैन यूज परफेक्ट, और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जब क्या है, जब जब रहे कि भाई यहाँ पर 2 साल से कर रहा है, यानी कि अभी भी कर रहा है, चल रहा है काम। और एक काम कहे कि उसने 2 साल तक यहाँ पढ़ाया है, या फिर 2 साल तक उसने काम किया है, तो उसमें परफेक्ट, वो कर चुका है काम को, अब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप देख लेंगे, और मैं आगे समझा दूंगा और क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। देखो, इसमें सेम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला है। अफर्मेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैज हैव में से एक कोई ले लेंगे, बीन लग जाएगा, मेन वर्ब में आईएनजी, फोर या सिंस आ जाएगा, और टाइम। देखो और एग्जांपल, जैसे बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा है, तो महेश हैज बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 4 years। अगर यहाँ पे होता कि महेश 4 साल यहाँ काम कर चुका है, यहाँ काम कर चुका है, तो कैसे लिखते दोस्तों, यहाँ पे फिर लिखते महेश हैज वर्कड। ठीक है, महेश हैज वर्कड लिखते, वर्कड हियर फॉर 4 years, या फॉर लास्ट 4 years, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर वो काम कर रहा है अभी भी, वह 2020 से यहाँ रह रही है, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2020। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस आपको हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इंसर्ट कर देना, बाकी एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। बच्चे 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन रीडिंग for 3 hours. Children have not been reading for 3 hours. Mahesh has not been working here for last 4 years. She has not been living here since 2020. So like this, कुछ नहीं है नेगेटिव में, आपको सिर्फ नॉट इंसर्ट कर देना है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हैव और बीन, बीन पीछे रह जाता है, लेकिन हैज या हैव में से जो भी है वो आगे आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना ही है, फोर सिंस टाइम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो क्या बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, सो हैव आ जाएगा बच्चों के लिए। चिल्ड्रन बीन रीडिंग फॉर 3 hours। क्या महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा है, हैज महेश बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years। क्या वह 2020 से यहाँ रह रही है, हैज शी बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। सो लाइक दिस हम इसको बना देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस हैज हैव को भैया आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को आगे आ जाएगी, प्लस बीन तो वहीं रहेगा, लिविंग हेयर सिंस 2020। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा, जो इंटेरोगेटिव था उसमें बीन से पहले नॉट और आ जाएगा, बन जाएगा भैया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देख लेते हैं, देखो क्या बच्चे 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादातर इस टाइप के सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे इतने कॉम्प्लिकेटेड। सो हैव चिल्ड्रन नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 hours। हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज हैव में से, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, सिंस या फोर में से वो आ गया, और जो टाइम दे रखा है वो आ गया। क्या महेश 4 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा है, हैज महेश नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years। क्या वह 2020 से यहाँ नहीं रह रही है, हैज शी नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। सो इट्स लाइक दिस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अगेन जैसा हमने पहले किया था वैसे एक और कर लेते हैं। देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों एक ही उसमें देख लेते हैं, एक तरह का ही, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। महेश 4 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, महेश हैज नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years। क्या वह 2020 से यहाँ रह रही है, हैज शी बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। क्या वह 2020 से यहाँ नहीं रह रही है, हैज शी
नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर सिंस 2020, बस यहाँ पर नॉट ऐड हो गया ये, दैट्स इट। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। वीडियो को पॉज करके और आराम से देख लीजिए, प्लस खुद से 2-4 एग्जाम्पल करिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई, डोंट। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ना प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया है। अब इसकी एक बार समरी कर लेते हैं हम, एक फटाफट, एक सिंगल 1 मिनट के अंदर में आपको एक बार और बता देता हूँ कि सब में हमने किस किस तरह से वो किया था। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, टेंसेस, है ना। टेंसेस दोस्त 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद में क्या था, प्रेजेंट टेंस हमने देखा। इनमें से हमने देखा भैया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए आपके टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट हो गए। अब इन ईच पार्ट हमने क्या देखा, हर एक पार्ट में, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या किसी की भी बात करें, तो उसमें 4 तरह के हमने सेंटेंस देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम फटाफट और कर लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा था दोस्तों, इंडेफिनिट के केस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में क्या देखा था, सब्जेक्ट था, मेन वर्ब थी, एस या ईएस लगना था उसमें, है ना। अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते थे, ऑब्जेक्ट कर लेते थे। ओके, तो इस तरह से हमने ये, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू और डज था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते थे और ऑब्जेक्ट आ जाता था। इसकी हेल्पिंग वर्ब थी इज आर एम। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो गया था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट था, हैज है, हेल्पिंग वर्ब थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती थी और ऑब्जेक्ट आ जाता था। तो ये हो गया था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट, हैज और हैव में से कुछ आता था। ठीक है, नॉट को मत लीजिए आप, और उसके साथ बीन लगा देते थे हम, हैज बीन, हैव बीन। फिर मेन वर्ब में क्या कनेक्ट और क्या ऐड कर देते थे, आईएनजी। उसके बाद फॉर या सिंस और टाइम रहता था। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज बीन और हैव बीन। इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी समरी। आप यहाँ पर इसको पॉज करके देख लीजिए और आपका पूरा प्रेजेंट टेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमने देख लिया है, इसके बाद आता है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो पहले गुजर चुका है। पास्ट यानी जो पास्ट है, जो जा चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा, कुछ भी एक्शन होगा वो पहले ही खत्म हो गया होगा, उससे वर्तमान से ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसके सब पार्ट 4 कौन कौन से हैं, वो सेम रहेंगे। उसके बाद एक एक हम इसको कवर करते चलेंगे। तो देख लेते हैं भाई, पास्ट टेंस भूतकाल क्या होता है, किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो रही थी, हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो जो भी घटना होगी, जो भी कार्य होगा वो कंप्लीट हो गया होगा, कुछ भी होता रहा होगा, मतलब इस तरह से होगा कि वो भाई वर्तमान की बात नहीं है और भविष्य की बात नहीं है, वो भूतकाल की बात थी, वो पहले ही हो गई या फिर होती रहती होगी, कुछ भी होता रहता था, करता था, हाँ, इस टाइप से वो रहेगा। जो घटनाएं भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हैं, अर्थात जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, भूतकाल। ठीक है, इसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी हैं, जो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, वो सब आती है, इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं रहता है। इसमें देख लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रेजेंट में, ऐसे ही पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये 4 तरह के दोस्तों होते हैं, 4 इसके सब पार्ट होते हैं पास्ट टेंस के। अब हर एक पार्ट में 4 तरह के हम सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखे, अफर्मेटिव देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव देखेंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम रूल्स, एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहता है, ता है, ती है, ते है।
ठीक है, तो इसमें ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, इस तरह से रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती थी, ते थे आदि लगा रहता है, और काम जो है भूतकाल में होता है, यानी हो गया होगा पहले। जैसे महेश विद्यालय जाता था, वो पहले जाता था, अब पता नहीं जाता है नहीं जाता है, यू डोंट नो अबाउट दैट, बट महेश विद्यालय जाता था। मैं अखबार पढ़ता था, पहले पढ़ता था कभी, वह दौड़ी, ठीक है, शी रैन। बच्चे विद्यालय जाते थे, बच्चे भी विद्यालय जाते थे। इस तरह से बच्चे दो जो ये चीजें हैं, जो ये काम है, ये भूतकाल में ही हो जा रहा है। अब देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अफर्मेटिव का क्या रूल होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसमें दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या होता था, एस या यस लगाना पड़ता था सिंगुलर में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और दोनों के लिए सेम रहेगी, प्लूरल और सिंगुलर के लिए। देखिए, जैसे महेश विद्यालय जाता था, तो महेश जाना का क्या होता है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट टू स्कूल। मैं अखबार पढ़ता था, तो आई, ये रीड नहीं है, ये रेड है, रेड, ओके, सेकंड फॉर्म है रीड की। आई रेड न्यूज़पेपर, स्पेलिंग दोनों की सेम रहती है, आई रेड न्यूज़पेपर। वह दौड़ी या वह दौड़ी थी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर ही है। तो शी रैन, बच्चे विद्यालय जाते थे, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। अब इनका एक तरीका और होता है, जैसे कि कोई हैबिचुअल टाइप है ना, विद्यालय जाता था, बच्चे विद्यालय जाते थे, तो हम इसको एक तरह से और बता सकते हैं। फिलहाल आप यही तरीका याद रख लीजिए तो बेटर रहेगा। हम इसको ऐसे और लिख सकते हैं, महेश, ठीक है, यूज्ड गो टू स्कूल, इस तरह से और कर सकते हैं। इसमें हम यूज टू का यूज कर लेते हैं, ऐसे भी है, सही है। उसमें क्या होता है, उसमें फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे यूज टू कर लेते हैं हम, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, और गो टू स्कूल ऐसे हो जाता है, महेश यूज टू गो टू स्कूल, और महेश वेंट टू स्कूल, ठीक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं है, एक चेंज है यहाँ पर मेनली, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है दोस्तों, डिड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे वहां पे डूड आ जाती थी, इस तरह से यहाँ पर ये उनकी ही सेकंड फॉर्म है डू की, एंड दैट इज डिड। और यहाँ पर फिर जब ये डिड सेकंड फॉर्म आ गई है ना हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो एग्जाम्पल से समझिए, महेश विद्यालय नहीं जाता था या फिर नहीं गया, तो महेश डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, महेश सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, गो टू स्कूल। मैं अखबार नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। वह नहीं दौड़ी, शी डिड नॉट रन। बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे या गए, तो चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। इस टाइप से ये बन जाएगा। ये है नेगेटिव, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट डिड, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सेम है एकदम, नेगेटिव मैसेज, बस उसमें नॉट रहता है। इसमें क्या रहेगा, तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास डिड आती है, फिर सब्जेक्ट आई जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए, क्या महेश विद्यालय जाता था, तो डिड महेश गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क, इट इज वेरी सिंपल। क्या मैं अखबार पढ़ता था, तो डिड आई रेड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, यहाँ पे रेड नहीं है, आई रीड न्यूज़पेपर, ओके, ठीक है, तो आप इसको देख ही सकते हैं। क्या वह दौड़ी, डिड शी रन, डिड शी रन, और डिड चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्या बच्चे विद्यालय गए, या क्या बच्चे विद्यालय जाते थे, डिड चिल्ड्रन गो टू स्कूल। हाँ, इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस एक नॉट और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा यहाँ पर, बाकी तो सब सेम ही है। देख लीजिए, डिड है, सब्जेक्ट है, नॉट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या महेश विद्यालय नहीं जाता था, शुड डिड आ गया, सब्जेक्ट क्या है महेश, देन नॉट, देन गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। डिड आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता था, डिड, सब्जेक्ट क्या है आई नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्या वह नहीं दौड़ी, डिड शी नॉट रन, डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। मैक्सिमम टाइम यू विल सी दैट दिस जो नॉट है ना, ये मैक्सिमम टाइम पे आप देखेंगे कि थर्ड प्लेस पर आता है ज्यादातर जगह पे, ठीक है,
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें बस नॉट ऐड करना है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट के चारों का एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ लीजिए। आप इस एग्जांपल को याद रख लेंगे ना तो इसी से पता चल जाएगा भाई। अफर्मेटिव है तो कैसे बनेगा, महेश वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब अगर नेगेटिव आ गया, महेश विद्यालय नहीं जाता था, तो महेश फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, और नहीं के लिए आ जाएगा बच्चों नॉट, और फिर यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही अंतर है बस, महेश डिड नॉट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये जो डिड है ये आगे आ जाएगा, और महेश गो टू स्कूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रही, यानी कि जहां पे डिड आ गया वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या महेश विद्यालय नहीं जाता था, सो डिड तो हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब, महेश सब्जेक्ट हो गया, नॉट है ही, और गो टू स्कूल ये हो गया इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से इन चारों को आप देख लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से आप इनको चारों को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और ध्यान से देख भी लीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, काम हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है काम, पता नहीं शुरू कब हुआ था बट चल रहा है, और पता नहीं कब खत्म होगा। इसमें क्या है, कुछ काम चल रहा था, तो वह वाक्य जिससे किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना, यानी कि द वर्क वाज कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू रहना, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये इस टाइप के लगेंगे। जैसे महेश विद्यालय जा रहा था, मैं अखबार पढ़ रहा था, वह दौड़ रही थी, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। इस तरह से आपको वाक्य मिलेंगे तो आप समझ जाना कि भाई ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। देखो प्रेजेंट में क्या रहता था, इज, एम और आर रहते थे, और यहाँ पे क्या रहते हैं पास्ट में, वाज और वर रहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सेम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगा देते हैं, बस वाज वर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है। ओनली द डिफरेंस इज दैट हियर हेल्पिंग वर्ब आर वाज एंड ओके। तो महेश विद्यालय जा रहा था, सिंगुलर के साथ वाज आएगी और बहुवचन के साथ वर आएगी, तो महेश वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मैं अखबार पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर। इसमें क्या होता है, देखो प्रेजेंट में आपने देखा होता है कि आई जो है प्लूरल माना जाता है, बट पास्ट में आई है जो सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो आई, वह दौड़ रही थी, शी वॉज रनिंग, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, और आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव में तो बिल्कुल कुछ अंतर है ही नहीं, बस थर्ड प्लेस पर यहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको बस नॉट ऐड कर देना, बाकी तो एकदम डिट्टो है। देखो महेश वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वाज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, शी वाज नॉट रनिंग, और चिल्ड्रन वर नॉट गोइंग टू स्कूल। So in this way, this is the negative, only you have to add not, that's it, no other change. Interrogative में क्या होगा, देखो interrogative में not तो रहता नहीं है, तो interrogative में nothing, सेम चीज है भैया, वाज वर्ब को आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर बस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या महेश विद्यालय जा रहा था, वॉज महेश गोइंग टू स्कूल। क्या मैं अखबार पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग न्यूज पेपर। क्या वह दौड़ रही थी, वॉज शी रनिंग। क्या बच्चे विद्यालय जा रहे थे, वर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। कुछ नहीं है, बच्चे विद्यालय जा रहे थे तो कह देंगे चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। क्या बच्चे विद्यालय जा रहे थे, तो वर को बस आगे ले आओ भैया, वर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। यही इंग्लिश है भैया, इतना सा ही फर्क है इसमें, और कुछ नहीं है। इट इज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। वीडियो को पूरे को देख लीजिए एक बार देख के नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज दोबारा देख लीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ डाउट बचता है तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा भाई, इंटरोगेटिव नेगेटिव में अब क्योंकि इंटरोगेटिव है तो वाज वर्ब तो आगे आएगा ही, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और नेगेटिव के लिए यहाँ पर नॉट आ जाएगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट इज वेरी सिंपल, सेम चीज ही है। क्या महेश विद्यालय नहीं जा रहा था, तो वॉज महेश नॉट गोइंग टू स्कूल, यही तो एक एक्स्ट्रा है, इंटरोगेटिव ही था, अदरवाइज वॉज महेश गोइंग टू स्कूल तो इंटरोगेटिव था, इसमें नॉट और लगा दो यहाँ पर। सेम यहाँ पर है भाई, वॉज आई नॉट रीडिंग न्यूज पेपर, was she not running, were children not going to school. So you can pause and take a screenshot. Okay, now past continuous tense का ये देख लीजिए आप, ये इसमें आपके चारों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है जिससे कि आपको डाउट नहीं हो। देखो जैसे महेश विद्यालय जा रहा था तो हो जाएगा भाई महेश वॉज गोइंग टू स्कूल, महेश विद्यालय नहीं जा रहा था, महेश वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या महेश विद्यालय जा रहा था, वॉज महेश गोइंग टू स्कूल।
क्या महेश विद्यालय नहीं जा रहा था? वॉज महेश नॉट गोइंग टू स्कूल? सो इन दिस वे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया दोस्तों पूरा, ठीक है। अब आ जाता है ये बात पास्ट परफेक्ट की। जब पास्ट परफेक्ट का तो आपको पता ही है कि परफेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट हमने क्या देखा था, काम हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया है, इस टाइप से चीजें रहती थी। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों जब क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, ली थी, दी थी, की थी, लगकर, इस टाइप के शब्द मिलेंगे आपको। और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां पे हैज हैव रहता था, प्रेजेंट में क्या रहता था? प्रेजेंट में हैज और हैव रहते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ओनली और ओनली हैड है। तो ये और भी आसानी हो गई आपके लिए। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वाक्य कैसे मिलेंगे। जैसे महेश विद्यालय जा चुका था, अगर हम कहते महेश विद्यालय जा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। महेश विद्यालय गया, गया था, तो भी यही रहता, ठीक है। मैंने अखबार पढ़ लिया था, यानी कि आपको ऐसा सेंस होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि भाई काम तो हो गया पूरा। बच्चे विद्यालय चले गए थे, वह दौड़ चुकी थी। इस तरह के सेंटेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो पास्ट, अब जब अफर्मेटिव का बनाएंगे तो कुछ नहीं है, इसमें सब्जेक्ट रहेगा ही, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? हैड है। हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी दे की थी, सारे परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे महेश विद्यालय जा चुका था, तो महेश हैड गॉन टू स्कूल। अगर हम कहते कि महेश विद्यालय जा चुका है तो क्या आ जाता? महेश हैज गॉन टू स्कूल। और महेश विद्यालय जा चुका था कहेंगे तो महेश हैड गॉन टू स्कूल। मैंने अखबार पढ़ लिया था, सो आई हैड रेड द न्यूज़पेपर। ये बच्चों थर्ड फॉर्म है, ठीक है। रीड की लिखने में एक जैसी है, बट रीड रेड रेड ऐसे बोलते हैं। वह दौड़ चुकी थी, शी हैड रन। बच्चे विद्यालय चले गए थे, चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से ये हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव में नो डिफरेंस इज देयर, ओनली यू हैव टू ऐड नॉट। महेश विद्यालय नहीं गया था, तो महेश हैड नॉट गॉन टू स्कूल, लाइक दिस। अब देखिए एक थोड़ा सा मैंने आपके लिए डिफिकल्ट एग्जाम्पल, डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, आसानी है एग्जाम्पल, बट फिर भी एक थोड़ा सा हाई लेवल का रखा है। कक्षा की मॉनिटर ने छात्रों को समय सीमा के बारे में सूचित नहीं किया था, तो इसको कैसे बताएंगे? तो कक्षा की मॉनिटर, तो ये कक्षा की मॉनिटर हो गया सब्जेक्ट, द क्लास मॉनिटर। वर्ब क्या है? हैड। नहीं है, नेगेटिव है, तो नॉट। सूचित, सूचित करने को कहते हैं इन्फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी इन्फॉर्म्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? द स्टूडेंट्स अबाउट द डेडलाइन, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट यानी कि समय सीमा, डेडलाइन ऑफ द टाइम और अबाउट द डेडलाइन, ये हो गया आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी कुछ नहीं है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, ये बच्चों पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा फुल स्टॉप की जगह। क्या महेश विद्यालय गया था? हैड महेश गॉन टू स्कूल? उसने पत्र क्यों लिखा था? देखो तो ये वाई से शुरू होगा, क्योंकि क्यों आ गया यहाँ पे, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? वाई हैड शी रिटन अ लेटर। ही और शी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, आप फिक्स नहीं बता सकते कि किसके बारे में बात हो रही है, किसी लेडी या जेंट्स के बारे में। तो वाई हैड शी रिटन अ लेटर, ठीक है। डब्ल्यू एच आता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू एच आ जाएगा, और डब्ल्यू एच के बाद ये सेम ही रहेगा, फिर हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने धूम्रपान छोड़ दिया था? हैड ही क्विट स्मोकिंग? हैड ही क्विट स्मोकिंग, लाइक दिस, क्विट 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 सेम रहता है इस वजह से, अदरवाइज इट इज ऑल्सो द थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव देख लेते हैं इसका। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी तो कुछ नहीं होगा भाई, हेड, हेड तो रहेगा ही, सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट और आ जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, इट्स माय मिस्टेक, तो यहाँ पर नॉट और आ जाएगा, हमारे नंबर की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या महेश विद्यालय नहीं गया था? तो देखो हैड, सब्जेक्ट क्या है? महेश, फिर नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, और टू स्कूल। क्या उसने पत्र नहीं लिखा था? हैड शी और ही ऑब्लिक ही, यानी कुछ भी दोनों में से आप एक लिख सकते हो, नॉट रिटन अ लेटर। हैड ही नॉट क्विट स्मोकिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया इसका पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखो इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज के लिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव की कुछ और मैंने पहले वो एग्जांपल दिए हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन आई विल राइट नॉट,
वह परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं हुआ था। तो वाई सबसे पहले क्यों क्यों आ गया ना यहाँ पर, तो वाई। फिर जैसा कि हमने कहा था यहाँ पर हैड, उसके बाद में ही, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या, अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और उन्होंने प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार किया था, तो क्यों नहीं स्वीकार किया था यानी कि वाई हैड, उन्होंने, उन्होंने या उन्होंने का मतलब बच्चों वे ही है, ठीक है। तो उन्होंने को भी यहाँ पे क्या कहेंगे हम, दे, वाई हैड दे। फिर नॉट, नॉट आ जाएगा, एक्सेप्टेड स्वीकार का एक्सेप्टेड द प्रपोजल, प्रस्ताव, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों प्रस्ताव, ठीक है। Why had they not accepted the proposal। तो इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव की हमने काफी देख लिया, आप और कर लेंगे कुछ तो और क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज का निधन हो गया था। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक टाइप, इस टाइप के और मिलेंगे, उसमें क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट। इंडेफिनेट और परफेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, इंडेफिनेट प्लस परफेक्ट। देखो डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज का निधन हो गया था, तो द पेशेंट हैड पास्ड अवे। एक तो ये हो गया, ये तो हो गया आपका परफेक्ट, इसमें तो काम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, मर चुका है पेशेंट, सो द पेशेंट हैड पास्ड अवे। अब इसमें क्या है, इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों बिफोर या आफ्टर से, तो यहाँ पर पहले है तो बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, एक तो ये है। दूसरा यहाँ पर कैसे हम इसको लिख सकते हैं, बिफोर डॉक्टर अराइव्ड, एक तरीका ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये दो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को यहाँ पर जोड़ के बनाते हैं। देखो जैसे कि यार मेरे पहुंचने से पहले ही आप निकल चुके थे, तो देखो निकल चुके थे, कौन निकला था, आप निकल चुके थे, तो यू हैड लेफ्ट यानी कि आप निकल चुके थे। इवन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही, इवन बिफोर, इवन भले मत लगाओ यहाँ पे तब भी चल जाएगा, बिफोर आई रीच्ड यानी कि मैं पहुंचता उससे पहले ही आप निकल चुके थे। मेरे पहुंचने से पहले ही वह क्यों चला गया था, मेरे पहुंचने से पहले ही वह क्यों चला गया, तो देखो मेरे पहुंचने से पहले तो एक चीज हो गई, वह क्यों चला गया था, तो पहले तो इसको बना लेते हैं हम, हाँ। सो वाई हैड ही लेफ्ट, अब पहले है तो बिफोर मेरे पहुंचने से, सो आई रीच्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लिखना है तो आप लिख सकते हैं वाई हैड ही लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, वाई हैड ही लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, इस टाइप से आप बना सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट दिस ऑल्सो, वाई हैड ही लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द प्लेस। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, टाइम और रहेगा, बस पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। परफेक्ट के लिए भाई कुछ ना कुछ टाइम और रहेगा उसमें, बस इतना ही है, वो कितने दिन से कर रहा था, जैसे हमने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था सेम चीज। तो क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लग कर आता है, साथ ही समय के साथ से का जिक्र रहता है भाई कितने, जैसे बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे थे, महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा था, वह 8 बजे से पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी कहते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। बट हम जब कहते हैं कि वह 8 बजे से पढ़ रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। जहां टाइम घुस गया बीच में वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो अफर्मेटिव का कैसे बनाएंगे, जैसे हमने वहां पर तो बनाया था दोस्तों प्रेजेंट में हैज बीन और हैव बीन, है ना। अब यहाँ हैज बीन और हैव की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, हैड। तो सब्जेक्ट ले लेंगे पहले, फिर हैड बीन आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फोर, उसी की तरह सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम बना लेते हैं, जैसे बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे थे, तो बच्चे चिल्ड्रन, फिर क्या है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, रीडिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि ये अनसर्टेन है, कुछ फिक्स नहीं कौन से 3 घंटे, तो यहाँ पे 4 आ गया। चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा था, तो महेश हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years, ठीक है। पिछले 4 साल से महेश यहाँ काम कर रहा था, अगर कर रहा है हो जाता कि भाई पिछले साल से यहाँ काम कर रहा है तो महेश हैज बीन हो जाता फिर, ठीक है।
और ये प्रेजेंट हो जाता। तो आपको इसको बेटर समझने के लिए ना एक काम कर सकते हैं, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम पे आप अपने हाथ में नोटबुक रखिए और उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए, तो आप दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह 8 बजे से पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, सेम ही है, सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में आ जाएगा दोस्तों नॉट। बाकी मेन वर्ब की आईएनजी सेंस फॉर ऑब्जेक्ट। बच्चे 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, सो वी विल से दैट चिल्ड्रन हैड बीन नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 hours। मैंने कहा नॉट मैक्सिमम थर्ड प्लेस पाएगा। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 hours। महेश 4 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा था, तो महेश हैड नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years। ठीक है, वह 8 बजे से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। हैड नॉट बीन, यानी कि नॉट जो है हैड और बीन के बीच में सिर्फ नॉट घुसा दो, आपका हो गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, अब फिर से हेड बीन को अलग अलग होना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव होते ही मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेड और बीन को आप जुदा कर देते हो, बस इतना ही अंतर है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, पहले हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट, इधर बीन, मेन वर्ब, आईएनजी, सेंस फॉर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। क्या बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे थे, तो हैड चिल्ड्रन बीन रीडिंग फॉर 3 hours। क्या महेश 4 साल से यहाँ काम कर रहा था, तो हैड महेश बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years। क्या वह 8 बजे से पढ़ रही थी, हैड शी बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। सो इन दिस वे बच्चों आप बना देंगे इसका इंटेरोगेटिव। ओके, अब बात कर लेते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जब बात करें तो कुछ है ही नहीं, आपको तो पहले से ही पता है भैया, हेड तो इधर आ ही गया, बस इतना है कि सब्जेक्ट के बाद में और बीन के बीच में नेट आ जाएगा, और बाकी सब चीज सेम ही है। तो देखो, क्या बच्चे 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो हैड, सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन, देन नॉट, देन बीन, देन रीडिंग फॉर 3 hours। क्या महेश 4 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा था, तो हैड, फिर महेश नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 4 years। क्या वह 8 बजे से नहीं पढ़ रही थी, हैड शी नॉट बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। तो इन दिस मैनर ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों हो गया है। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपने देखी। हेलो दोस्तों, तो अब बात करेंगे हम फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है बच्चों भविष्य काल। फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया प्रेजेंट में काम करो। अगर आपका प्रेजेंट सही है, प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं, तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तो आपने प्रेजेंट और पास्ट सही से पढ़ लिए तो फ्यूचर भी समझ में आ जाएगा और आपका फ्यूचर भी बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, हिंदी में अगर आप देखोगे तो गा, गी, गे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि जो कार्य या जो घटना है ना, वो भविष्य में होगी, वो अभी ना तो हो रही है और ना वो हो चुकी, और ना पास्ट में हुई ना प्रेजेंट में हो रही, वो होगी कभी। इसमें हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते थे दोस्तों, आजकल विल का यूज करते। पहले क्या होता था, आई और वी के साथ में हम लोग शेल का यूज करते थे, बट अब मैक्सिमम टाइम यू विल सी, क्योंकि हम जब कहते हैं ना ओके आई विल डू इट, तो क्या होता है एक्चुअली हम ज्यादातर अभी क्या है, अभी हम मैक्सिमम आप देखेंगे कि विल का ही प्रयोग करते हैं। तो इफ यू वांट, आई और वी के साथ शेल का भी कर सकते हैं और विल का भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर इजीनेस आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज कर लीजिए। ओके, तो देखिए इसमें कैसे सेंटेंस रहेंगे, जैसे महेश विद्यालय जाएगा, वह अखबार पढ़ेगा, वह दौड़ेगी, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। तो देखो, अगर प्रेजेंट होती तो क्या कहते, महेश विद्यालय जाता है। पास्ट होता तो महेश विद्यालय जाता था या महेश विद्यालय गया था। और फ्यूचर की बात करेंगे तो महेश विद्यालय जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ही है, जब फ्यूचर टेंस में 4 है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर इनको 4 भागों में 4 तरह के इसके सेंटेंसेस रहेंगे, सेम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये टेंस सबसे सिंपल टेंस है, ठीक है, उन दोनों से भी सिंपल है, तो आपको ये फटाफट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई फ्यूचर इंडेफिनिट की। पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट रहेगा, विल रहेगी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब विल रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आराम से सिंपल, कुछ ना ऐड करना ना कम करना, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो जैसे महेश विद्यालय जाएगा, तो सब्जेक्ट हो गया महेश, हेल्पिंग वर्ब हो गई विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और टू स्कूल, वह अखबार पढ़ेगा, ही विल रीड न्यूज़पेपर,
वह दौड़ेगी। शी विल रन, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल है, मेन वर्ब क्या है, प्ले है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप ये सब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव की जब बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है, सेम है एकदम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप बना देना। राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू। सब्जेक्ट क्या है, राम, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट मिलना यानी मीट, और तुमसे यानी यू। लोग घूमने नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो फॉर अ वॉक, वॉकिंग करने जाएंगे। वह नहीं दौड़ेगी, शी विल नॉट रन, वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, शी विल नॉट कॉल यू, क्योंकि आपसे टूट चुकी है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो तभी कॉल करेगी, ओके। अब नेगेटिव हो गया दोस्तों, नेगेटिव के बाद में इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं है, इंटरोगेटिव में बस विल को आगे रख दो, दैट्स इट। पहले उस वहां पे तो क्या था, सब्जेक्ट था, फिर विल थी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट था। इसमें क्या है, विल को सिर्फ आगे ले आओ, विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। और अगर वाक्य में WH फैमिली से, WH फैमिली कौन है, हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले आ जाते हैं। वो हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब WH वर्ड होते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाते हैं। क्या महेश विद्यालय जाएगा, तो देखो ये विल वाला एग्जाम्पल हो गया, विल सब्जेक्ट महेश गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। राम तुमसे कब मिलेगा, कब आ गया ना यहाँ पर, तो व्हेन, उसके बाद में सेम चीज है, विल राम मीट यू, व्हेन विल राम मीट यू। लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल पीपल गो, वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी, उसके पास तो फोन ही नहीं है। सो हाउ विल शी कॉल यू, हाउ विल शी कॉल यू। इस तरह से WH वर्ड वाले भी ये 3 एग्जाम्पल हो गए, और ये नॉर्मल वाला हो गया इंटेरोगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें भी तो कुछ नहीं है, मैंने बताया ही था अभी पहले भी आपको बता चुका हूँ कई बार कि भैया थर्ड मतलब सब्जेक्ट के बाद इसमें सिर्फ एक नॉट और ऐड कर दीजिए, विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और ये हो तो सबसे पहले प्रयोग की जाती है। अब इसमें क्या रहेगा, सिर्फ नहीं और ऐड हो गया है बच्चों, तो विल महेश नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या राम तुमसे नहीं मिलेगा, विल राम नॉट मीट यू। लोग कहाँ नहीं जाएंगे, वेयर विल पीपल नॉट गो, वह तुम्हें कॉल क्यों नहीं करेगी, वाई विल शी नॉट कॉल यू, पक्का करेगी क्योंकि आपको जरूरत है उसकी तो वो पक्का कॉल करेगी। वाई विल शी नॉट कॉल यू, वह तुम्हें कॉल क्यों नहीं करेगी। तो क्यों के लिए आ गया बच्चों, वाई विल शी नॉट कॉल यू, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब देखो चारों को एक साथ देख लेते हैं। अफर्मेटिव में आ जाएगा महेश विद्यालय जाएगा, महेश विल गो टू स्कूल। नेगेटिव में आ जाएगा महेश विद्यालय नहीं जाएगा, महेश विल नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव में क्या महेश विद्यालय जाएगा, विल महेश गो टू स्कूल। और क्या महेश विद्यालय नहीं जाएगा, तो विल महेश नॉट गो टू स्कूल। सिंपल सा है बच्चों, इसको आप आराम से दोस्त तो समझ सकते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, तो कंटिन्यूस में तो आपको पता ही है भैया, रहता है, आता था प्रेजेंट में, कर रहा है, रही है। पास्ट में क्या आ गया था, रहा था, रही थी। फ्यूचर में कहा जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक है। जैसे राम घूम रहा होगा, सीता नाच रही होगी, फ्यूचर का सोच रहे हो आप, अच्छा उस टाइम तो भाई मैं वहां पर बढ़िया स्वीट वीट खा रहा हूँ, ऐसे सोचते हैं ना शादी वादी के लिए। लोग घूम रहे होंगे, मैं घूम रहा हूँ, एटसेट्रा। अच्छा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुछ नहीं है, तो आसान है भाई, विल में सिर्फ आप वी और कर दीजिए तो इसकी फुल वर्ब हो जाएगी विल वी। और मेन वर्ब में ING तो लगता ही है यार, कंटिन्यूस में आपने देखा था दोनों में, तो भाई इसमें भी लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। सो इन दिस वे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट आ जाएगा, विल भी आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट। जैसे राम घूमने जा रहा होगा, राम क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग फॉर अ वॉक। वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी, आप सोच रहे हो किसी के बारे में, हाँ? तो शी विल बी डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन। महेश विद्यालय जा रहा होगा, महेश विल बी गोइंग टू स्कूल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे,
चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से रहेंगे और विल बी आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव की जब हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, विल और वी के बीच में नॉट घुस जाता है। जैसे नॉट की तो बीच में ही घुसने की आदत है भाई, जहां पर भी जैसे हैज बीन है, हैज बीन हैव बीन था या फिर हैड बीन था, वहां पर भी नॉट बीच में घुसता था। तो यहाँ पर विल भी है तो विल के और वी के बीच में नॉट घुस जाएगा। बाकी सब सेम है एकदम। राम घूमने नहीं जा रहा होगा तो राम विल नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक। शी विल नॉट बी डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन। महेश विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको देख लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और प्लेइंग मेन वर्ब, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होगा भैया। प्रश्नवाचक वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है विल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, वो सब में ही आती है। और अगर वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली से हैं तो वो तो उससे पहले आ ही जाएंगे, ये भी आपने देख लिया है, वो विल से भी पहले आ जाएंगे। तो देखो, जैसे विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह घूम रहा होगा, विल ही बी वॉकिंग, विल ही बी। ठीक है, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा बस, विल ही बी वॉकिंग। राम कहाँ सो रहा होगा? आप चिंतित हो रहे हो यार, इस टाइम पे राम कहाँ सो रहा होगा। सो कहाँ के लिए हम दोस्तों यूज करते हैं वेयर, फिर विल, देन राम बी स्लीपिंग। यानी कि जो डब्ल्यू एच है उसको सिर्फ आगे रख दो, बाकी सब सेम रहेगा, वेयर विल राम बी स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे विल सब्जेक्ट प्लस वी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, अभी देखा ही था। वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी? आपने किसी, आप सोच रहे हो कुछ फ्यूचर के लिए, सो व्हाट विल शी बी फीडिंग द डॉग। व्हाट विल शी बी फीडिंग द डॉग। क्या महेश विद्यालय जा रहा होगा? विल महेश बी गोइंग टू स्कूल। जा रहा होगा तो विल बी। क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या बच्चे, तो इसका शुरू करेंगे, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट। इसमें आप रखते जाइए एक एक को, आपका आसानी से बन जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नॉट और आ जाएगा बी से पहले। विल सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या वो कुत्ते को नहीं खिला रही होगी? तो देखो, विल सब्जेक्ट क्या है, वह है शी, नॉट बी फीडिंग द डॉग। आप देख लीजिए एकदम, इसकी इसमें से हमने एक एक शब्द को उठाया। क्या महेश विद्यालय नहीं जा रहा होगा? तो विल महेश नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? तो विल चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने देख लिया, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव कर लिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमने, अब बात आ जाती है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट की। परफेक्ट में तो आपने देखा भाई, अब काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कैसे आएगा, फ्यूचर में कैसे है? तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ क्या चुका होगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं हाँ यार वो घर जा चुका होगा, इस टाइम तक तो घर जा चुका होगा। फ्यूचर के लिए चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, यानी गागी गे, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, की होगी आदि का प्रयोग किया जाता है। मेनली आप ध्यान रखिए, गा गी गे, और काम हो जाएगा भैया कंप्लीट। इन तीन चीजों, गागी गे, काम कंप्लीट, तो भैया आपका हो गया परफेक्ट। परफेक्ट में तो आपको पता ही है क्या होता है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सब जगह। जैसे एग्जांपल देख लो, पहले राम घूम चुका होगा, सीता नाच चुकी होगी, लोग घूम चुके होंगे, मैं घूम चुका हूँगा आदि, यानी कि काम हो गया होगा पूरा उस टाइम तक। आप ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट देखो, प्रेजेंट में तो क्या थी इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में हैज और हैव थी। ठीक है। पास्ट में क्या थी दोस्तों, पास्ट में थी हैड। ठीक है। अब फ्यूचर में क्या रहेगी, विल हैव, विल हैव। तो आपको ये चीज ध्यान रखने की, फ्यूचर में विल हैव इसकी रहेगी। ठीक है, फ्यूचर में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव है, ये है। दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, देन विल हैव आ जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है यार, क्योंकि बार बार हम सेम ही चीज रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस। हाँ, दो बार देखेंगे, एक बार देखेंगे ढंग से, एक बार ही देख लेंगे तो हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे, कुछ एग्जांपल कर लेंगे, सो यू विल बी मास्टर इन टेंसेस। अफर्मेटिव देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। अफर्मेटिव जब देखेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट, देन विल हैव, हेल्पिंग वर्ब है ये, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। राम मार्केट जा चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे, राम विल हैव
गॉन टू मार्केट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा, तो आई विल हैव प्लेड बाई नाउ। मैं सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाई नाउ इस समय तक। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो बाद में जुड़ जाएगी। महेश विद्यालय जा चुका होगा, महेश विल हैव गॉन टू स्कूल। लोग स्टेज पर नाच चुके होंगे, पीपल विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। तो इस तरह से दोस्तों अफर्मेटिव हम बना देते हैं। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है भाई, उसमें क्या था, हमारा विल हैव थी। ठीक है, अब मैंने तो आपको बताया ही है, जहां पर दो जुड़ जाएं और नेगेटिव करना है तो उनके बीच में क्या घुस जाता है, नॉट और घुस जाता है। तो ये हो गया भैया विल नॉट हैव, ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब एक तरह से। बाकी सब तो सेम ही है। तो राम मार्केट नहीं गया होगा, तो राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। जब हम कहते राम मार्केट गया होगा तो राम विल हैव गॉन टू मार्केट। नहीं गया होगा तो थर्ड प्लेस पे विल और हैव के बीच में नॉट बस लगा दीजिए, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। मैं इस समय तक नहीं खेल चुका हूँ, तो आई विल नॉट हैव प्लेड बाई नाउ। महेश विद्यालय नहीं गया होगा, महेश विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। लोग स्टेज पर नहीं नाचे होंगे, पीपल विल नॉट हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। कुछ नहीं है यार इसमें, बस विल और हैव के बीच में नॉट एक लगा दिया है। ऐसे ही बाकी में नेगेटिव बन रहे थे। इंटेरोगेटिव की बात करें तो विल को आगे ले आओ, बस विल और हैव जो था ना दो चीज, तो इसमें से विल को तो यहाँ पे ले आओ आगे और हैव को वहीं पे रख दो, बस यही है, बस कुछ नहीं है। क्या राम मार्केट गया होगा, तो विल आगे आ गया दोस्तों, सब्जेक्ट फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। विल आई हैव प्लेड बाई नाउ, विल महेश हैव गॉन टू स्कूल। यानी कि विल को ऐसा ही हो रहा था सब में। पूरी जो अगर दो वर्ड हैं हेल्पिंग वर्ब के दो है ना, तो एक हिस्सा तो आ जाता है पहले और दूसरा रहता है इधर बीच में रहता है सब्जेक्ट, है ना। तो ऐसा ही है इसमें, विल आ जाता है पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हैव आ जाएगा। इट्स लाइक इट्स वेरी सिंपल। क्या लोग स्टेज पर नाचे होंगे, विल पीपल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। आराम से देख लीजिए, जहां पर भी थोड़ा सा लग रहा है कि हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं वहां पर आप म्यूट कीजिए, पॉज कीजिए, सॉरी पॉज करके आप आराम से उसको देख लीजिए और जो मैंने फॉर्मूला है ये इसमें बैठा लीजिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं है यार, मैंने बताया ही था थर्ड प्लेस पे मैक्स योर नॉट आएगा, तो विल सब्जेक्ट और नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या राम मार्केट नहीं गया होगा, तो विल तो आएगा ही पहले, फिर राम आ जाएगा, नॉट हैव गॉन टू मार्केट। विल आई नॉट हैव प्लेड बाई नाउ, विल महेश नॉट हैव गॉन टू स्कूल, विल पीपल नॉट हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। तो इस तरह से हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का हमने ये देखा था, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, देख लेंगे दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या है, कुछ नहीं है, सेम रहा, बस इसमें क्या होगा, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। ये तो आपने भैया दोनों में भी तो यही तो देखा है, पास्ट और प्रेजेंट में भी तो यही हो रहा था। जैसे अभी तक तो हम कह रहे थे राम घूम रहा होगा, अभी हम कह रहे हैं राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, सीता 4 दिन से नाच रही होगी, लोग 10 बजे से घूम रहे होंगे, मैं सुबह से रो रहा हूँगा या सो रहा हूँगा। भाई ऐसा मत करो यार, रो मत, और सीता को भी 4 दिन मत नचाओ, बेचारी को थक जाएगी। हाँ तो चलो दोस्तों एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना लेना, ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। समय के बारे में बताए जाने पर सिंस और फोर का प्रयोग होता है, वो आपको पता ही है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन आएगा, क्योंकि जहां पे भी हमने देखा जैसे प्रेजेंट में तो क्या होता है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, है ना। पास्ट में क्या होता है दोस्तों, हैड बीन, और फ्यूचर में क्या हो गया आपका, विल हैव बीन, क्योंकि क्या था, परफेक्ट में विल हैव था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस बीन और लगा दीजिए तो हो गया विल हैव बीन। तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर, मतलब वही जो सेम कहानी हमने पहले करी है, सिंस फोर, और वो लगा देंगे टाइम जो भी आया है। देख लेते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये आ गया, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, विल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग,
ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइमिंग मतलब जो भी एडिशनल है फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, नेगेटिव में बस नॉट और आ जाएगा भाई, विल के बाद में नॉट, यहाँ पे नॉट एडिशनल और हो जाएगा, बाकी सब सेम है, एकदम सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों यहाँ तक। ये हो गई बच्चों आपकी मेन वर्ब में आईएनजी, और ये हो गया टाइम या फिर और एक्स्ट्रा बचा हुआ चीज सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल हैव बीन जो था ना, विल हैव बीन, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। विल हैव बीन को कैसे कैसे कर देंगे, विल को आगे ले आएंगे और हैव बीन को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या घुस जाएगा, सब्जेक्ट। तो देखो यही हो रहा है, विल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस 4, यहाँ पर जो भी टाइमिंग वाला चीज बाकी बचेगी। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो विल सब्जेक्ट या राम, हैव बीन प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फॉर 2 hours। क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। आप आराम से देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, तसल्ली से देख लीजिए फॉर्मूला में बैठा के, और अब तक तो आपकी समझ में आ जाना भी चाहिए, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट दोनों में हमने सेम चीज ही करी थी। इंटरोगेटिव नेगेटिव की जब बात करें तो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक नॉट ऐड हो जाएगा यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बाकी तो सब सेम है। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, सो विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। विल आ गया सब्जेक्ट या राम, देन नॉट हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और टाइम। विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्या हुआ, 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो सेम आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, विल है, सब्जेक्ट है, नॉट हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, और ये आपका टाइमिंग वाला है। फिक्स टाइम है तो भैया सिंस आ जाएगा 4 बजे, और कोई फिक्स नहीं है तो 4 आ गया था। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी हम एक बार अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, राम विल के बाद आ जाएगा सिर्फ नीचे, नॉट विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल आ जाएगा आगे, राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो विल, राम सब्जेक्ट है, नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक कर लिए दोस्तों। इस तरह से हमने सारे टेंस कर लिए हैं। अब इस एक सिंगल स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा कि भैया कौन से टेंस में क्या होता है। सो इट विल बी ए क्विक रिवीजन, ओके, समरी कह सकते हैं आप, और क्विक रिवीजन कहते हैं ऑफ ऑल द टेंसेस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब पार्ट भी आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबका बारे में हम एक बार क्विक वो कर लेंगे, एक ट्यूर कर लेते हैं इसका, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसकी समरी कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको देख के ही अपना रिवाइज कर सकते हैं सारे एक एक करके टेंसेस। तो देखिए दोस्तों, टेंसेस इधर तो मैंने लिख दिया है 3 टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इधर सबका लिख दिया है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब देखो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के बारे में हम बात करेंगे, तो मैंने बताया था इसमें क्या आता है दोस्तों, इसको सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस लगाते हैं। कब, जब सिंगुलर हो, जब कोई सिंगुलर हो तो एस या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल हो तो कुछ नहीं लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, डू या डज होती है। कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए हम करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसकी मेन वर्ब होती है एज, आर, एम। एज दोस्तों लगती है सिंगुलर के साथ, आर लगती है प्लूरल के साथ, और एम लगता है आई के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस से रिलेटेड वाक्य बना सकते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव है, और इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट में सारे में थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी दोस्तों हैज और हैव बीन है। हैज बीन आएगा सिंगुलर के साथ, हैव बीन आएगा प्लूरल के साथ, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और इसमें सिंस या फॉर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम मिलेगा। अगर वो टाइम कुछ फिक्स है तो सिंस आएगा, कुछ टाइम अनसर्टेन है तो वो फोर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसके रूल्स है मोटा मोटा, ओके। अब देखो सेम चीज बाकी में भी फॉलो होगी ऑलमोस्ट, देख लेते हैं किस तरह से। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इसकी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक है। ये कब लगाएंगे हम, डिड कब आएगी, ये आएगी दोस्तों नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। इस टाइप के सेंटेंसेस में आएगी। सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, लेकिन जिस सेंटेंस में हम डिड लगा देंगे उसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये डिड भी सेकंड फॉर्म है डू की। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी जा रहे हैं, इसमें है वाज वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा देंगे। देखो सेम चल रहा है कंटिन्यूअस में, यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही था, बस हेल्पिंग वर्ब बदल चेंज हो गई है, ठीक है। सेम चीज इसमें हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज हैव की जगह क्या हो गई है, हैड है। दोनों के लिए सिंगुलर प्लूरल फॉर बोथ इट इज हैड। सेम चीज परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ क्या था, हैज बीन हैव बीन था, यहाँ पर हैड बीन है। तो इट इज वेरी सिंपल, आप यहीं से कंपैरिजन कर सकते हैं कि ठीक है भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो हैड बीन आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से पास्ट का सारा आपने देख लिया। अब फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, इसमें आजकल हम मेनली विल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो यहाँ पर जब हम इंडेफिनिट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, सेम जो इधर हो रहा था, बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल बी आ जाएगी, इतना अंतर है इसमें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, विल बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट में तो सेम ही चीज है भाई, विल हैव आ जाएगी, बस इतना है। आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है मेन, बाकी परफेक्ट में सेम ही। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस विल हैव को ध्यान रखना है कि इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव है, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में भैया सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम, बट इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। तो बस आपको ये चीज रखनी, तो इनको सबको आप देख लो कैसे कैसे क्या बन रहा है, मैंने आपको एक उससे समझा दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे दिए। आई होप कि आपको जो ये मेहनत की है अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कुछ भी, आई विल रिप्लाई इट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं ग्रामर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा और आपकी क्वेरीज को भी साथ साथ एड्रेस करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। देखते हैं अगला वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊंगा, किसी ना किसी ग्रामर के टॉपिक पर रहेगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।